बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ। हालात की चक्की में पिस पिस कर थक चुका हूँ। हर तरफ से मायूसी ही मायूसी है, तंगी का सामना रहता है और बेबसी ने तो चारों अतराफ से घेरा हुआ है। बस बहुत हो गया, अब मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मुझे हर हाल में इन कमर तोड़ हालात से निकलना है, लेकिन मसला ये है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूं, कौन सा रास्ता इख्तियार करूं कि मेरा रब मुझ पर मेहरबान हो जाए, मेरी परेशानियां बर्फ़ की तरह पिघल जाएं और ज़िंदगी में मेरे सुकून आ जाए, मुश्किलात आसानी में बदलें और खुशहाली का दौर आ जाए। अगर आप भी मेरी तरह ज़िंदगी के थपेड़ों से थक चुके हैं और दिल से चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले, तो मेरी आपसे आजिज़ाना गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपसे वो बातें शेयर करने वाला हूँ जो मेरी अपनी आजमाई हुई हैं और जिन्होंने ना सिर्फ मेरे दिल को बदला बल्कि मेरी सोच को और ज़िंदगी को भी बदल दिया, और आज इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकती हैं। बस जो बातें मैं आपसे कहूँ, आप इन पर सख्ती से अमल करें, फिर देखें कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हालात को आपके ताबे बनाता है और कैसे आपकी ज़िंदगी बदलता है। दोस्तों, ये बहुत कीमती और बड़ी मालूमाती और अहम वीडियो है। एक एक सेकंड निहायत अनमोल है, इसलिए बराह करम आखिर तक लाजमी देखें। और हाँ, देखने के साथ सवाब की नीयत से कमेंट में अल्लाह के बाबरकत नामों से कोई नाम भी ज़रूर लिख दीजिए। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को अवाम के लिए बिल्कुल आम फहम अंदाज में पेश करते हैं। इंसान की फितरत कुछ ऐसी है, जो चीज़ आंखों के सामने हो वही दिलो दिमाग पर छा जाती है। जो नज़र आता है उसी को हकीकत समझता है। दुनिया चूँकि आंखों के सामने है, चमकती है, बोलती और लुभाती है, तो इंसान उसी का होकर रह गया। ये दुनिया की फीकी रौनकें, इसका शोर, ये रंगीनियाँ, सब कुछ आंखों के सामने है, और आंखों में ये तासीर है कि जो देखे उसी को दिल में बसा लेती है। इसलिए दिल भी उधर ही खिंच गया, जबकि आखिरत नज़रों से ओझल है, नज़र नहीं आती। न जन्नत की नहरें नज़र आती हैं, न जहन्नम की आग दिखाई देती है। इसलिए इंसानों ने आखिरत को नज़रअंदाज कर दिया। आज इंसानों में खौफ खुदा ख़त्म हो चुका है, और इसका नतीजा क्या निकला कि इंसान ने इस चंद रोज़ा दुनिया की वक्ती लज्जतों के लिए अपनी अबदी ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया। गुनाहों में पड़ गया, हलाल व हराम की तमीज़ भुला दी और वो सब कुछ करने लगा जो इसके रब को नाराज़ करता है, सिर्फ इसलिए कि दुनिया की वक्ती खुशियाँ हाथ से ना निकल जाएं। हालांकि अगर इंसान 2 मिनट के लिए सोचे कि ये दुनिया तो एक धोखे का घर है, एक इम्तिहान गाह है, यहाँ जो कुछ भी है सब फ़ानी है। असल ज़िंदगी तो वो है जो मौत के बाद शुरू होगी और कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आज हम अपनी आंखों से उसे नहीं देख सकते, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो है ही नहीं? क्या हुआ अगर जन्नत नज़र नहीं आती? क्या हुआ अगर पुलिस रात दिखाई नहीं देता? क्या हुआ अगर मीज़ान का मंज़र अभी हमारी आंखों के सामने नहीं? क्या हमने वो सब कुछ झूठ मान लिया जो हमारे रब ने कुरान में फरमाया है? अल्लाह की कसम, आखिरत है और मौत के बाद बखूबी मालूम हो जाएगा कि 2 दिन की ज़िंदगी के लिए आखिरत की ज़िंदगी को दांव पर लगाकर कितना बड़ा घाटे का सौदा किया। आज इंसान दुनिया की लज्जतों में मस्त है, हराम हलाल की तमीज़ भूल बैठे, गुनाहों पर गुनाह हो रहे हैं, हुकूकुल इबाद का कोई पास नहीं रखा जा रहा। गर्ज़ इंसान हर तरफ से गुनाहों के समुंदर में डूबे हुए हैं, कदम कदम पर रब्बे करीम की नाफरमानियाँ कर रहे हैं। हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारी रात मासियतों से आलूदा है। नफ्स व शैतान के चंगल में फंसकर हम अपने रहीम व मेहरबान परवरदिगार की बगावत के मुर्तकिब हो रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत ने हमें आखिरत से गाफिल कर रखा है। इस फ़ानी, आर्जी और ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी को हमने अपना मकसद बनाया हुआ है। खौफ खुदा, फ़िक्र आखिरत और बारगाह इलाही में हाज़री का एहसास मादूम होता जा रहा है। नतीजा सामने है, कसरत ज़ुनूब ने हम पर आफ़ात व बलियात और मसाइब व आलाम के वो पहाड़ तोड़े के अल्लामानुल हफ़ीज़। इमाम औज़ाई फरमाते हैं कि इब्लीस ने अपने चेलों से कहा, तुम इंसानों को कैसे गुमराह करते हो? वो कहने लगे, हम उन्हें हर तरह से और हर तरफ से गुमराह करते हैं। इब्लीस ने जवाब में कहा, क्या तुमने उन्हें इस्तिग़फ़ार के बारे में भी गुमराह किया है? ये सुनकर इब्लीस के पैरोकारों ने कहा, इस्तिग़फ़ार तो वो अमल है जो तौहीद बारी ताला के साथ जुड़ा हुआ है, हम इस पर कोई असर कैसे डाल सकते हैं? इब्लीस ने कहा, मैं लोगों में ऐसी चीज़ फैलाऊंगा जिसके लिए उन्हें इस्तिग़फ़ार का मौका नहीं मिलेगा। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ شیطان لوگوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلاتا ہے جن کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور استغفار بھی نہیں کرتا۔ انسانی زندگی میں توبہ اور استغفار کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بارہا اپنے بندوں کو توبہ کی دعوت دی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ خالق کائنات جو ہر چیز سے بے نیاز ہے وہ خود اپنے بندوں کو پکار رہا ہے، اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ گناہ گاروں کو مایوسی سے بچانے کے لیے خود اعلان فرمایا ہے کہ میری رحمت ہر شے پر غالب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان تواب یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے کے طور پر کروائی ہے، یعنی وہ رب جو بار بار پلٹنے والوں کو بار بار معاف کرتا ہے، بشرطے کہ وہ صدقے دل سے اپنے گناہوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے دست سوال دراز کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ توبہ صرف گناہ معاف کرانے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ انسان کی روح کی صفائی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو آسمانوں کا رب اس کی طرف رحمت سے دیکھتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں، توبہ کی کچھ شرائط ہیں جن میں دل سے شرمندہ ہونا، گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنا اور آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کی نیت کرنا۔ یہی وہ توبہ ہے جو غفلت میں ڈوبے دل کو بدل دیتی ہے اور بندے کی زندگی کا رخ موڑ دیتی ہے، حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سمر جائے، دل کو قرار ملے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو، تو آج ہی اور ابھی اسی لمحے سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کریں۔ اللہ کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی ہے، بس ایک پلٹنے کی دیر ہے، اور پھر دیکھیں کیسے وہ رب آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور آپ کی زندگی کو نئی رونق عطا کرتا ہے۔